हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कई कई के सिलेबस में है, जैसे हो गया CSIR, BHU, IIT JEM के भी सिलेबस में है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लीनियर टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी हम इसका मतलब बताते हैं। पहले आप परिभाषा को समझ लीजिए, पहले परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अभी बताते हैं। तो चलिए देख लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको साथ में आप क्या लिख सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। मतलब ए डिफरेंशियल मतलब कोई अवकल समीकरण हो, अवकल समीकरण तो हम उसको क्या कहेंगे, इज सेड टू बी लीनियर। और when the dependent variable y and all its derivative occur in the first degree only and are not multiplied together, an equation of the form dy by dx plus py equal to q or dy by dx plus px into y equal to qx, where p and q are functions of x only, is called a linear differential equation of the first order with y as the डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या, पहले समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, मतलब कोई अवकल समीकरण होगा वो क्या होगा, लीनियर। लीनियर का मतलब रैखिक में होगा। व्हेन कब द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, बट x क्या है, बट x द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द डेरिवेटिव जो सभी अवकलज होगा, एंड ऑल द डेरिवेटिव जो सभी अवकलज होगा अकर इन द फर्स्ट डिग्री, मतलब हमको किसमें प्राप्त हो, फर्स्ट डिग्री ओनली, मतलब हमको किसमें प्राप्त हो, फर्स्ट डिग्री में। आर नॉट मल्टीप्लाई और वो गुणा में मतलब मल्टीपल में ना हो, टूगेदर साथ साथ। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो इक्वेशन का रूप क्या होगा, dy by dx plus py इक्वल टू q और dy by dx plus px इक्वल इंटू y इक्वल टू qx। आया समझ में इतना? चलिए आगे देखिए, वेयर p एंड qx, वेयर p आप चाहे px लिखें एंड और qx लिखें, बात एक ही, आप चाहे px एंड qx दोनों लिख सकते हैं। आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, मतलब किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। कब होगा, जब dy by dx होगा तब। बट अगर यहीं पे dx अपॉन dy होगा तब यहाँ पे किसका फंक्शन होगा, y का। अभी ये y जो है डिपेंडेंट है, बट x क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे, ऑफ x ओनली इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल। और ये आपको पता भी है, ये dy by dx प्लस py इक्वल टू q, ये किसका है, इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप फर्स्ट ऑर्डर कितने ऑर्डर का होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का, विथ y एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि अभी हमने बताया कि y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा एंड x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझते हैं। चलिए देखिए सभी लोग, अब हम समझाते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। चलिए, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, बट आपने डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज क्या है, सपोज ए स्मॉल ए कैपिटल X प्लस स्मॉल बी कैपिटल Y इक्वल टू C। ये क्या है, दिस इज ए लीनियर, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दिस इज ए लीनियर ax प्लस by इक्वल टू C। चलिए आगे, अब हमको क्या कराना है, हमको यहीं पे पुट कर देना है, पुट कैपिटल X इक्वल टू dy by dx। ये क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। अब हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमको क्या पुट करें, x बराबर dy by dx।
तो x बराबर dy बाई डी एक्स जैसे यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कैपिटल स्मॉल b कैपिटल y इक्वल टू c। फिर से मैं एक चेंज कर रहा हूं, कैपिटल y के स्थान पे क्या रख रहा हूं मैं, स्मॉल y रख रहा हूं। तो देखिए सभी लोग, और जो a यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है, मैं a कांस्टेंट जो यहाँ पे मल्टीपल में उसको डिवाइड करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस b बाई a इंटू वाई इक्वल टू c बाई a। अब ध्यान से देखिए सभी लोग, ये कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा dy बाई डी एक्स प्लस b बाई a इंटू वाई इक्वल टू c बाई a। बट ये b बाई a दिस इज ए कांस्टेंट, b बाई a दिस इज ए कांस्टेंट एंड आल्सो c बाई a इज ए कांस्टेंट। नाउ द चेंजिंग, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैपिटल A और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल B। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट को इधर उधर कर सकते हैं, आप चाहे इसको B भी कर सकते हैं, A भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नया इसका रूप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब, ये dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल B। अब ये क्या होगा, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स आया, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब हम उसको निकालते हैं, अब हम उसको निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम किसकी बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए सभी लोग, चलिए अब हम निकालते हैं, किसको निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसके हेल्प से निकालेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वी हैव ए एलडीई का कौन बताएगा, एलडीई क्या है कौन बताएगा, वो dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल P इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल Q। आप यहाँ px इंटू qx भी लिख सकते हैं। दिस इज ये y क्या है, y डिपेंडेंट है एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलिए मैं इसी के हेल्प से निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना, इसी के हेल्प से। तो चलिए निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई e की पावर इंटीग्रेशन p dx on both side we get। फिर से समझ लीजिए, हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx ऑन बोथ साइड वी गेट। तो चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस p कैपिटल P इंटू वाई इक्वल टू कौन बताएगा क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू Q। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट, चले आगे। चलिए अब देखिए भैया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx ये मल्टीप्लाई होगा, किसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो चलिए सभी लोग करा लीजिए आराम से, e की पावर इंटीग्रेशन p dx और इंटू dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू पी वाई इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू Q।
चलें आगे लिख लीजिए फटाफट सभी लोग। क्या हुआ, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू क्यू। अब ध्यान से देखिए, ये कोई सूत्र लिखा है, कौन बताएगा ये सूत्र क्या है, कौन बताएगा क्या है ये? प्रोडक्ट ला है। प्रोडक्ट ला क्या होता है? प्रोडक्ट ला कौन बताएगा? प्रोडक्ट ला कौन होता है, क्या होता है? चलिए देखिए सभी लोग, प्रोडक्ट ला हम बताते हैं। प्रोडक्ट ला, प्रोडक्ट ला कौन बताएगा? चलिए प्रोडक्ट ला लिख लीजिए। चलिए प्रोडक्ट ला क्यों कौन बताएगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या है? प्रोडक्ट ला। अब इसमें क्या होता है, एक फंक्शन को छोड़ते दूसरे फंक्शन को करते हैं। तो हमने किसको किया? हमने gx को छोड़ा। हमने क्या किया? gx को छोड़ा और क्या हुआ? dy बाई डी एक्स इंटू, सॉरी यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ fx होगा, यहाँ fx होगा और प्लस में क्या होगा? अब जिसको किया हम उसको छोड़ते, तो यहाँ पे क्या होगा? fx को छोड़ा इंटू dy बाई जी एक्स। देखिए ये प्रोडक्ट ला है, ये प्रोडक्ट ला है मतलब कोई दो फंक्शन इसमें प्रोडक्ट ला है, एक फंक्शन को छोड़ा दूसरे का किया, जिसको किया उसको छोड़ते हैं। तो यही रूल यहाँ पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए सब लोग, इसको नोट कर लीजिए सूत्र को। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या होगा? पी ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स। देखिए अब ये आया कि नहीं सभी लोग को? अगर नहीं आया तो फिर से बताएं। चलिए अभी मैं इसको बताता हूं कैसे आया है, इसको पहले नोट कर लीजिए तब मैं बताता हूं इसको प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। अभी आपसे ये पूछेंगे पिछला वाला, ये पूछेंगे आपसे पीछे। चलिए नोट कर लीजिए, मैं उसको दिखाता हूं कैसे हुआ, कैसे हमने किया डी बाई डी एक्स इंटू पी की पावर पी डी एक्स कैसे हुआ। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाता हूँ, ये पहले नोट कर लीजिए, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ जो भी पीछे मैंने इसका जो प्रोडक्ट ला यहाँ पे लगा है। तो चलिए ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है? ये gx है और क्या है? ये fx है। तो अब यहाँ दो फंक्शन है, तो एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, ये प्रोडक्ट ला है। तो प्रोडक्ट ला, चलिए एक को मैं करता हूं, तो किसको छोड़ दें हम? सॉरी यहाँ पे यहाँ पे p ना होके सॉरी y रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा? y रहेगा। अब देखिए भैया यहाँ पे y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx है, तो दो फंक्शन है। अब यहाँ पे मैंने f इंटू जी एक्स इंटू fx माना है, तो एक को करेंगे एक को छोड़ेंगे, तो किसको छोड़ दें? हम fx को छोड़ दें। तो यहाँ पे fx क्या है? fx यहाँ पे है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो मैंने उसको छोड़ा e की पावर इंटीग्रेशन p dx और इनटू क्या होगा? किसको करेंगे? g को करेंगे, तो यहाँ पे g क्या है? dy बाई dx और प्लस, अब किसको छोड़ेंगे? y को छोड़ा, अब किसका होगा? dy बाई dx e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये नोट कर लीजिए, सॉरी ये देख लीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन p dx है, सभी लोग नोट कर लीजिए। चलें आगे, चलिए देखिए फिर आगे देखिए, ये रूल आपको तो समझ में आओगे, बट यहाँ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे क्या सूत्र होता है। अगर आप ये आपको पता होगा, मैं लिख दे रहा हूं,
यदि ये e की पावर ax है, ये 10+2 में आपने पढ़ा होगा, e की पावर ax है तो e की पावर ax का वैसे हो जाता है, मतलब e की पावर ax का वैसे हो रह जाता है। बट किसका होता है, तब ये किसका होता है, d बाई dx, और किसका होगा, ax का। तो ax का होगा, a कांस्टेंट है, a बाहर होगा, और x का होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। आप इतना जानते होंगे, मैं यही रूल यहाँ पे लगाऊंगा। चलिए ये नोट कर लीजिए, ये सूत्र मैं इसी का यूज यहाँ पे करने चल रहा हूं। चले आगे, चलिए फटाफट करते रहिए। चलिए e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy बाई dx और प्लस y। अभी मैं रूल बता के आ रहा हूं कि e की पावर का वैसे रह जाएगा, तो वैसे उतार दीजिए इसको। तो यहां क्या हो जाएगा भैया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू क्या होगा, d बाई dx, और क्या होगा यहां होगा, अब किसका होगा, इंटीग्रेशन p dx। यही चीज अगर आप समझ गए तो जान लीजिए ये समझ जाएंगे प्रोडक्ट ला। तो चलिए इसको अभी देखिए, ये इनवर्स डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन p dx क्या है, इनवर्स डेरिवेटिव है, बट ये विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट इनवर्स डेरिवेटिव है। तो चलिए देख लीजिए, आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि अगर इनवर्स fx अगर है तो आप इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं इंटीग्रेशन fx। ये आप रूल जानते होंगे, ये इनवर्स d है, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx, ये आप लिखते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे, अब इसके स्थान पे हमको ये लिखना है, तो जैसे इंटीग्रेशन के स्थान पे हम ये करेंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कौन बताएगा, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy बाई dx प्लस e की पावर इंटू y e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अभी बता के आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d, और अंदर में हो जाएगा d इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और पहले से क्या है, p है। देखिए अब ये d इनवर्स, ये d, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी बचेगा p, तभी बचेगा क्या, p हो जाएगा। तो देखिए सभी लोग, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy बाई dx प्लस y p e की पावर इंटीग्रेशन p dx। आ गया समझ में, लिख लीजिए जिनको लिखना है फटाफट। चले आगे, अब चलिए अपने पीछे आ जाइए, जो पीछे हमने लिखा था इक्वेशन पीछे। चलिए अब पीछे आ जाइए, जो मैं बता रहा था, अपने पे आइए, पीछे आ जाइए सभी लोग। अब क्या था भैया, पीछा क्या, पिछला वाला क्या था अभी जो हम छोड़ के आ रहे हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा, तो चलिए कौन बताएगा क्या था, चलिए बताइए। यहाँ पे क्या था, Q था, और रूट यहाँ पे क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यहीं पे हम रुके थे। तो चलिए अब ऐसा हो गया, हमको क्या करना, ऑन इंटीग्रेटिंग करना। तो चलिए कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग both side, on integrating both side विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष होगा, कौन बताएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। तो चलिए जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब यहां फिर से हो जाएगा इनवर्स डेरिवेटिव, तो ऐसे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, y, तो यहाँ पे y हो जाएगा y e की पावर इंटीग्रेशन
पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स और इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा डी एक्स। और आप जब भी इंटीग्रेशन करते तब एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा भैया सी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा सी होगा। ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन बताएगा, हुई चीज ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसका, ये कौन सा इक्वेशन है, हुई चीज ये which is a solution of differential हुई चीजें क्या है, हुई चीजें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। ये किसका है सोल्यूशन है, डिफरेंशियल, जो आपको गिवन आएगा उसका सोल्यूशन है। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिससे हमने मल्टीप्लाई कराया था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कराया था, कौन बताएगा, हमने जिससे मल्टीप्लाई कराए थे वो क्या था, ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स, इसी से हम मल्टीप्लाई कराए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग क्या लिखते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई एफ, ई की पावर इंटीग्रेशन टी डी एक्स। अब ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है, आप जो आई एफ है यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई एफ लिख सकते हैं, और यहां भी आप आई एफ लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, हुई चीजें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट इसको कैसे, ये मैंने इसको बाद में निकालना है, लेकिन आपको जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप आई एफ निकालना है, तब आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन आपको निकालना है। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वर्किंग रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।